तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि दीदी का हल्दी था, तो हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। फिर दूसरे दिन हमें जाना था मैरिज हॉल पे, दीदी की शादी थी, तो हम मैरिज हॉल पे आ गए। और मैं आते ही अपना नेल वगैरह लगाने लगी, रेडी होने लगी। और मेरी सिस्टर ने मुझे नेल पॉलिश लगाया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ब्लैक कलर का नेल पॉलिश मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद ये था मैरिज हॉल। अभी यहाँ डेकोरेशन हो रही थी और यहाँ मम्मी रेडी हो रही थी। एक तरफ रेडी होते होते बहुत टाइम हो गया था, तो सबसे पहले हम आ गए नाश्ता ही करने। तो सबसे पहले मैंने चाउमीन खाई और यहाँ का डेकोरेशन काफ़ी प्यारा लग रहा था। और यहाँ हम मम्मी और भाभी साथ में नाश्ता कर रहे हैं। फिर मैंने चाट भी खाया और वो भी काफ़ी अच्छा लगा। फिर इतनी गर्मी थी तो कोल्ड ड्रिंक तो पीना था और आइसक्रीम भी खाया। उसके बाद इतना सब खाने पीने के बाद उसको पचाना भी था, तो फिर हम आ गए डांस करने। और यहाँ सब लोग डांस कर रहे थे। हम आए तो स्टेज पे काफ़ी लोग डांस कर ही रहे थे। वहाँ लोग बुआ को भी डांस करवा रहे थे। तो ये जो लोग राधा कृष्ण जी का आउटफिट पहन के डांस कर रहे हैं, ये लोग हमें भी स्टेज पे ले गए और हमें भी बोला कि डांस करो। तो हम यहाँ स्टेज पे आए तो मैंने देखा कि यहाँ ये लोग पहले से ही बुआ से डांस करवा रहे हैं। और बुआ काफ़ी क्यूट लग रही थी मटकी पकड़कर। उसके बाद दूसरी बुआ भी ज्वाइन हो गई, वो भी डांस करने लगी। और ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था, इन लोग का डांस काफ़ी क्यूट था। और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे वो लोग सबको अपने साथ डांस करवा रहे थे। उसके बाद मेरी मम्मी भी आ गई बुआ के साथ डांस करने के लिए और सब लोग डांस कर रहे थे। मज़ा आ रहा था सबको देखकर। और फिर उसके बाद हम लोग को भी ज्वाइन करवा दिया, तो हमने भी डांस किया थोड़ा सा। उसके बाद बारात आ गई। फिर सारे बाराती भी मस्त नाच रहे थे और हम लोग उनका वेलकम करने गए थे। तो फिर हमने उनको माला पहनाया और फिर बुआ भी आ गई थी, तो बुआ भी अपने समधन को माला पहना के उनका स्वागत किया और गले मिली। ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम चले गए जीजू को रिसीव करने और अभी वो आए नहीं थे। फिर उनको हमने माला पहनाया, उनका वेलकम किया। अंदर आने के बाद भी बाराती अभी डांस ही कर रहे थे और यहाँ ड्रोन वगैरह सब उड़ रहा था। उसके बाद तिलक की तैयारी हो रही थी दूसरी तरफ। डांस वांस करने के बाद तिलक स्टार्ट हो गया और यहाँ सब लोग आ गए थे और जीजू और भैया सब लोग बैठ गए थे और यहाँ तिलक स्टार्ट हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी शानवी से मिलने और शानवी काफ़ी क्यूट लग रही थी। तो जो राधा कृष्ण बने थे वो इनको लेने आए थे डांस करने के लिए और उनसे डांस करवा रहे थे। तो यहाँ शानवी डांस कर रही थी। उसके बाद हम आ गए जयमाल के पास, जहाँ जयमाला होने वाली थी और यहाँ अभी ये लोग डांस ही कर रहे थे। इन लोग का डांस काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने 5 मिनट बैठ के इनका डांस एंजॉय किया। फिर हम थोड़ी देर बाद चले गए दीदी को ले आने, क्योंकि जयमाला का टाइम हो गया था। और यहाँ हमारी दीदी रेडी हो चुकी थी और सारी लड़कियां जयमाला वगैरह लेके खड़ी हुई थी। और यहाँ भैया लोग आए थे, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये सर पे ऐसे रखते हैं। फिर दीदी का एंट्री हुआ और दीदी ने खूब मस्त डांस करके एंट्री ली अपनी। और यहाँ उनका डांस है। डांस होने के बाद रिंग सेरेमनी हुई उन लोग की और ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और उसके बाद जयमाला वगैरह भी हो गया और फिर हम चले गए स्टेज पे। सब लोग आशीर्वाद देते हैं, तो हम लोग भी चले गए वहाँ। मम्मी पापा हम भैया सब लोग थे फैमिली फ़ोटो के लिए। फिर हमने फैमिली फ़ोटो वगैरह ली। उसके बाद जयमाल ख़त्म होने के बाद वो लोग चले गए फिर दोबारा डांस करने स्टेज पे और वो लोग डांस किए, खूब मस्ती किए। और हम लोग आ गए थे खाना खाने और हमने यहाँ खाना खाया। मुझे तो भूख नहीं लगी थी, तो मैंने बस हलवा खाया था। उसके बाद शादी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर हम चले गए शादी देखने। और यहाँ जो दूल्हे के भाई होते हैं, जो जेठ लोग होते हैं, पहले वो चढ़ाते, तो वो रस्म पूरी हुई। उसके बाद यहाँ कन्यादान हो रहा था और कन्यादान होने के बाद यहाँ सुबह हो गई थी, तो अब विदाई का टाइम हो गया था। दूसरी तरफ यहाँ विदाई हो रही थी और विदाई देख के किसी को भी रोना आ जाएगा, तो इसलिए मैंने सारा रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद हम अपने घर के लिए निकल गए और यहाँ रात